नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हम मौजूद है मुजफ्फरनगर लोकसभा में। चाचा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है मुजफ्फरपुर में? सरकार तो जिसकी आओगी जी गठबंधन की। गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे जो अभी हैं वो बीजेपी से हैं, वो कहते हैं हमने काम किया है। जी कुछ काम वाम किया है उन्होंने कि नहीं किया है? जी, वो तो इलेक्शन के बाद में पता लग जाएगा इलेक्शन के बाद में पता लग जाएगा। क्या काम मतलब वो करा। मोदी जी की तरह उन्होंने भी जुमला ही जुमला दिया है। बस जुमला ही है। अच्छा, इस बार आप लोग हरिंदर जी का हाथ मजबूत क्यों कर रहे हैं? पक्का करेंगे जी, बिल्कुल लड़ कर, बिल्कुल 2 लाख तक पर जाएगा। 2 लाख वोटों से ज्यादा से जीतेंगे। हाँ जी। अच्छा, अब पता नहीं जाते भी जा सके। उम्मीद है कि काम करेंगे। काम करें, खूब दवा करेंगे। हाँ जी। महंगाई है चाचा कि नहीं है? महंगाई तो बहुत तगड़ी है। और बेरोजगारी? बेरोजगारी भी है। वो तो कहते हैं कि हमने सबको रोजगार दे दिया है। किसे दिया जी? यहाँ तो किसी काम में दिया नहीं जी, किसी को रोजगार नहीं दिया हमने। नहीं जी, कोई बता दो कोई। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जब से हम आए हैं। अरे यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ। हाँ। एक चीज बताइए, जो यहाँ पे अभी बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, हाँ जी। उन्होंने कोई काम किया है क्षेत्र के लिए या नहीं किया है? बस जो तो चुनाव के बाद में पता लगेगा। चुनाव के बाद में? हाँ। नहीं, आप लोग जैसे यहीं के लोकल ग्रामीण हैं। हमारा तो जी आज ये गड्ढा है, ये रोड है जी। अच्छा, जितने गड्ढे आप जाकर देखो, गड्ढे ही गड्ढे। अच्छा, रोड अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है? अजी जाकर देखो, गड्ढे ही गड्ढे है। किसानों का आय तो दुगना कर दिया ना, वो कहते हैं। कहाँ कर दिया? हाँ चाचा, हाँ, क्या कहते हैं? सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। गड्ढे में सड़क है। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सड़क को बिल्कुल चंगा बना रहे आप हैं। तो देख लो जाकर दरियापत कर लो, सड़क का जो इतने गड्ढे इतने। मतलब झूठ बोल रहे हैं वो लोग। हाँ, झूठ तो बोल ही रहे, अच्छा, तो आप जाकर देख लो। दादा आप बताइए कि किसानों का आय दुगना हुआ है कि नहीं? दुगना का तो और भी धरती में तार दिए तो। वो भी धरती में हाँ, कर और दिया। भी धरती में तार दिया और भी तारा में। अच्छा, ये छोटे। तो आप लोग इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं हरिंदर मलिक को। हरिंदर मलिक जी को। हाँ। चाचा, क्या लगता है कि हरिंदर मलिक जी सांसद बनेंगे तो आपकी परेशानियों को समझेंगे? साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को ही वोट देंगे। क्या लगता है भैया, इस बार किसकी सरकार? अब की बार मुजफ्फरनगर में तो हरिंदर मलिक की सरकार। ठीक है, जो 400 पार कराने दे रहे ना जी जी। 400 पार नहीं, 400 हार है। 400 हार है। मतलब 143 पार ये किसी तरह होंगे। बहुत मुश्किल। ये 400 हार है भाई। 400 पार नहीं है, 400 हार है। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। भाई 10 साल में इन्होंने क्या काम करा? भुक्के मार दिए लोग। हाँ नहीं हाँ भाई साहब, बोलिए बोलिए। नौकरियां किसी युवा को नहीं दी भाई, जो यूपी पुलिस का पेपर था वो लीक करवा दिया। ठीक है, हम ना हाथी पे ना कमल पे, अब की बटन दबेगा साइकिल पे। धन्यवाद भाई। एक पेपर, मतलब एक लड़के ने पर्चा भरा। हाँ। ठीक है, उसे लीक करवा देने 1200 रुपए। मतलब गरीब आदमी 1200 रुपए कहाँ से लाओगा? 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, नहीं भरा था? भरा था। और उसमें 1200 रुपए इन्होंने कमा के बैठ गए। 10 साल में एक भर्ती ऐसी नहीं जो इन्होंने क्लियर कर दियो, एक भी क्लियर नहीं करी। और हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। बड़े बड़े प्रचार कर रहे और कुछ नहीं है, खत्म है मामला। मतलब मोदी जी प्रचार मंत्री हैं? प्रचार, बहुत बड़े प्रचार मंत्री। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, क्या लगता है कि इस बार सरकार, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि साइकिल की आ रही है, तो रोजगार आपको लगता है कि ये सरकार दे पाएगी? ये तो भाजपा सरकार तो रोजगार कभी दिया ही नहीं। और भी आप बंगाल में जाकर देख लो, एक आईपीएस ऑफिसर है सिख, उसे भाजपा के नेताओं ने खालिस्तानी कहा। ऐसे कहा, हर बिरादरी को ये गाली देने लग गए। अभी सरदारों को खालिस्तानी कहने लग गए, जो इनके खिलाफ बोलने का है। मुसलमानों को बताइए ये क्या किस इससे बोलते हैं। और तो और ये इन्होंने इतना नहीं छोड़ा कि हम जाट समाज से हैं, जाटों को भी ये कह लेंगे दंगे भी जाट ही कराते हैं, यानी हम दंगे वाले हो गए। तो ये तो इन्होंने तो क्या कर दिया, इन्हें धर्मों को बांट दिया। समझ गए? आने वाले टाइम में इतनी बड़ी जातियां हैं, सब जातियों में बांटेंगे। वो कह रहे हैं धर्म को मजबूत करो। एक बात बताओ, इनका सीएम हिंदू, इनका प्रधानमंत्री हिंदू, इनके जितने नेता हैं बड़े बड़े वे सारे हिंदू। अरे इनका है हिंदू खतरे में। अरे जब सारे हिंदू जब खतरे में बताए तो हिंदू होने का फायदा क्या है? तुम इस्तीफा दे दो अपने। अच्छा, तो इस बार युवा किस ओर जा रहा है? हुआ तो साइकिल पे जा रहा, एक तरफा साइकिल पे बटन दबा। एक बात बताओ, युवा पूरे भारत में विपक्ष में वोट कर रहा है इसके। आप देखिए भैया, 83% युवा हमारे देश का बेरोजगार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। बेरोजगारी की बात बता दूं, यहाँ से मंत्री है जो चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 से लेके 2024 तक का उनका आंकड़ा उठा लो, आज में 14,000 करोड़ के मालिक है।
कहीं ना कहाँ से आ रहा भाई इतना पैसा? मुझे एक बात बता दो, एक MP की सैलरी है क्या? बालियान जी की 6 से 7 रैली हुई है। हाँ जी। सभा के लंबा काफिला चल रहा है। एक रैली का मेरे हिसाब से 50-1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में तो उन्होंने खर्चा किया होगा। अरे भाई कुछ नहीं खर्चा मैं बताऊंगा। सुनो सुनो अच्छा, आपके क्षेत्र में काम कितना हुआ आप बताइए। काम में बता रहा क्या हुआ काम, आप जाकर देख लो। इनके काफिला तो उनका ऐसे चल रहा है, ऐसे मेला चल रहा है। किनमें? ऐसे चल रहा है बालियान जी का। भाई पता नहीं कहाँ आ रहे हैं अरे लोग, जी। किराए पर आ रहे हैं लोग, किराए पर आ रहे हैं? किराए पर आ रहे हैं, किराए पे। हमने देखा काफिले में 30 गाड़ी गुड़गांव हरियाणा की थी। बाहर का आदमी आ रहा है क्या? बाहर के आदमी है यहाँ। 1 मिनट सुनो तो सही। जो भाई- 50 सीतापुर में नखलऊ में अरे- एक विधायक है और उस रिक्शा वाले तभी 300 रुपए ले हुए। और रिक्शा वाले पे क्या नाम लिख रहा है, उस पर लिख रहा है टोय, मतलब वो लिख रहा है। अरे रिक्शा गाड़ी पे भी ले रहे विधायक। अरे बीजेपी वाले एक बात सुनो एक बात सुनो मेरी बात सुनो। इनका लोक दल से पैक हो गया भाई, क्या मजबूरी आ गई? तुम गाड़ियों में डंडे लेके चल ले, क्या फंसा गई गाड़ियों में डंडे? क्यों विरोध? उन्होंने गुंडागर्दी दिखा रहे। अरे वोट मांगने जा रहे, हाथ पैर जोड़ो वोट मांगो। आपकी गाड़ियों में पथराव हो रहा, आप दूसरों के लट लेके चढ़ के पथराव क्यों हो रहा? इसलिए तो पथराव हो रहा कि आपका विरोध हो रहा क्षेत्र में। क्यों हो रहा विरोध? जब आए नहीं गुंडे ये पाल ले 10 साल क्षेत्र में ये ना जावे। रिया कह रहे लोगों को, रिया क्यों कह रहे? भाई देख लो क्षेत्र में विधायक है हमारा। नहीं, विधायक हमारा है एक विधायक। माल्यान साहब आए कभी? बालियान साहब तो आते ही नहीं। इनका तो गाने में ये कह है, ये तो गाना भी है। बालियान तो धक्का भी नहीं आज उसको अच्छा ये भाई, जब से बालियान तो जब से आपने वोट दिया, पिछली बार आपने वोट दिया होगा तभी वो बने। आप एक चीज बताइए भाई, एक चीज बताइए कि वोट डालने के बाद में आप लोगों ने बालियान की शक्ल देखी कि नहीं देखी? हमने देखी भी नहीं बड़े भाई, हमने तो आज लोग का बालियान देखा भी 10 साल हो लिया, आया भी नहीं बालियान। भाई क्या लगता है, चेहरा भूल गए उनका? भाई मुजफ्फरनगर से भाजपा सरकार आई थी, मुजफ्फरनगर से ही भाजपा सरकार का सफाया कर रहा पूरा देश। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत से चुनाव जीत रहे। एक प्रत्याशी भाजपा सरकार मुजफ्फरनगर के दंगे से आई थी, मुजफ्फरनगर ही भाजपा सरकार को पूरे देश से सफाया कर रहा। मुजफ्फरनगर की जनता नाराज है इस बार। नाराज, बहुत पूरा देश बहुत नाराज है। अब सुनो नाराजगी राशन दे रहे हैं महाराज, राशन तो दियो जाएंगे। राशन का क्या करे? रोजगार चाहिए यार लोगों को, और राशन चाहिए, रोजगार चाहिए ना, राशन तो नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, 2 बार से सांसद है, 2 बार से विधायक इनके पास आई है। स्कूल तो बन गए होंगे आपके? अरे महाराज कुछ नहीं बनाया इसने, पहले मंत्री रहे। ठीक है भाई, सुनो, आपकी उम्र चली गई है पढ़ने वाली, ये लड़का सही बताएगा, स्कूल है यहाँ पे कि नहीं है? है भाई, स्कूल प्राइवेट है, सरकारी नहीं बन रहा पर। सरकारी नहीं बन रहा है। अब मैं बात और बता दूं, जाने के लिए सड़कें हैं? नहीं जी, उल्टी लगता है जूतों और वर्दियों में उल्टी सीधी सड़क बननी जी, बाजार की टूटी फूटी है। टूटी फूटी सड़कें। अरे एक बात और बता दूं, माननीय हरिंदर मलिक से इतना घबरा गए 5 बार तो मुख्यमंत्री आ गया, मुख्यमंत्री 5 बार। सारे मुझे बनाकर में पड़े 10 कैबिनेट मंत्री, खुद मंत्री, इतना घबरा गया हरिंदर मलिक से। ताऊ क्या लगता है कि मलिक साहब से वो घबरा गए हैं बालियान साहब? जी घबराना तो क्या है, पर ये तो उसमें बात इलेक्शन में बात पता लगा कौन किससे घबरा रहा है। मतलब चुनाव के बाद ही पता चुनाव के चलेगा। बाद पता लगेगा कौन किससे घबरा तो रहा है। आप लोगों ने सरकार बदलने का मूड बना लिया है? पक्का बना लिया जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं, ये तो सब अफवाह है, भाजपा के सब बेकार है आदमी, ये तो गंदी बात है। मंदिर दिया कि नहीं दिया? मंदिर दे दिया कहाँ? ये आदमी को खान पीने को, किसान रोजगारी भी तो चाह, किसानों का लट बजवाया 13 महीने धरना रहा। सिसोली गांव में खड़े, सिसोली का सब पूछ लो, 13 महीने आंदोलन चला नहीं चला। 750 किसान शहीद हुए नहीं हुए। उनका कौन है? मंदिर बनवाया दे, मंदिर तो आदमी को मारा लगा के पैदा, मंदिर बनवाया दो आदमी को मार दो। अच्छा रोजगार चाहिए, मंदिर भाई रोजगार चाह, रोजगार चाहिए। मंदिर तो भाई राम तो मेरे दिल में बस रहे, सबके दिल में है राम। राम तो दिल में है, राम आस्था का विषय है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग भी ऐसा ही कहता है। हम और भी लोगों से बात करते रहेंगे। क्या लगता है भाई, इस बार किसकी सरकार है भाई? साइकिल की सरकार। हाँ भाई, साइकिल वाले को कह रहे हैं कि साइकिल उसको कमल को मजबूत करो। नहीं साइकिल को मजबूत करेंगे भाई, उल्ला वोट है साइकिल पे। मलिक साहब ने पहले भी आए हैं, कभी घूमने चुनाव के समय पे ही आए हैं? वो नहीं पता भाई। आप बताइए कि मलिक साहब पहले भी कभी आए हैं यहाँ पे या आज ही भीड़ बटोर ली है? मलिक साहब का तो घर है यहाँ, ये गांव उनका। मलिक साहब से ज्यादा तो कोई फिरता ही नहीं।
किसी के मौत में, शादी में कोई मौका नहीं छोड़ते मलिक साहब। हर जगह जाते हैं। किसी की शादी हो वहां जाते हैं, कहीं मौत हो वहां जाते हैं। मलिक साहब से ज्यादा कोई क्षेत्र में फिरता नहीं। और संजू बालियान जी? अरे वो तो दिल्ली से यहाँ कहाँ आवे, तो दिल्ली पड़ा रहा है बेचारा। दिल्ली के अलावा कहाँ है वो, कहीं भी नहीं है। तो आप लोग अब इस बार भेज देंगे उनको? अब के तो भेज देंगे, वहीं डालेंगे डॉक्टर पे ही, अपने ही इंजेक्शन लगाने पे। अच्छा अच्छा, उनका मेडिकल वेडिकल है कुछ? हाँ है, डंगरों का है जी, डंगरों का। डंगरों के ही तो डॉक्टर हैं वे, और इंसानों के थोड़ा ही है भाई, डंगरों के डॉक्टर हैं वे। और डंगर देख रहे हो आप, डंगर क्या हाल कर रखा है डंगरों का। जी खुलेआम घूम रहे डंगर। अच्छा भाई डंगर किसे कहते हैं, एक बार हिंदी भाषा में बता दीजिए। डंगर किसे कहते हैं? डंगर तो उसे झोटो को कहे, झोटा बिजार ये है डंगर। किसे क्या है? बोल भाई बिजारों को कहते हैं डंगर। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। लेकिन महंगाई तो है नहीं, राशन मिल रहा है।